बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, इसको शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुँचे। तो मौजू मेरा है आज का इख्तनाकुर रहम, जिसको आम उर्फ में कहते हैं कि बौगोला, इंग्लिश में इसको हिस्ट्रिया कहते हैं। ये वो बीमारी है जिसको आम जाहिल लोग, जहला जिसको कहा जाता है, तवीज़ गंडा या जिन बूत का साया समझते हैं। ये मर्ज दौरे की शक्ल में होता है, दौरा पड़ता है। ये मर्ज सिर्फ औरतों को होता है, मर्दों को ये मर्ज नहीं होता। और इसकी वजूहात, अलामात मैंने पहले बताई हैं, उसका लिंक भी मैं हर वीडियो के साथ दूंगा। और आपसे ये मैंने वादा किया था कि मैं इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर जो नुस्खा जात हैं, क्योंकि ये मर्ज एक वजह से नहीं होता, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। और जिस वजह से ये अगर मर्ज है तो वो उस मर्ज वजह के मुताबिक आप अपना इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसका फ़ायदा होगा। तो पिछली वीडियो में मैंने इसके चंद पहलू बताए थे कि जो इसके सबसे पहले आपने जो फर्स्ट एड इसका करना है कि इसको जो इसके जो सर है वो ऊंचा रखें और जो पाँव की साइड है वो नीचे रखें, और इसका जो पिंडलियां हैं इसको मलें ऊपर से नीचे की तरफ, और नाभ से नीचे की तरफ भी इसको मलें, और गर्म पानी करके इसको पिंडलियों को, पाँव को इसको दार से पाशविया करें, उसको यानी कि दार पानी इसके ऊपर बहाएं। तो ठंडा पानी लेकर उसके ऊपर छिड़कें। जो नाक का नथना है इसको ऐसे 2 मिनट के लिए बंद कर दें ताकि उसका मुंह जो है ना वो दौरा जो है उसका वो ख़त्म हो जाए। इसकी छींटे ठंडे पानी की जैसे बर्फ़ होती है वो जिस्म पर, मुंह पर इसके छींटे मारें तो इससे भी, या हिंग जो है इसको संगाएं, इससे भी दौरे का जो पीरियड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और या गुलाब और रूह केवड़ा, खुशबू वगैरह ये मिलाकर सीना पर छिड़कें तो इससे भी मरीज़ा को जो है ना फ़ायदा होता है। ये तकरीबन मिर्गी के साथ मिलता जुलता इसका दौरा है। मिर्गी जो जिसको होती है वो तकरीबन उसको नज़दीक जो भी हरकत होती है उसको नहीं पता होता, लेकिन इस मरीज़ा को जो नज़दीक बातें हो रही होती हैं, जो हरकत होती हैं, वो सब उस मरीज़ा को पता होता है। ये सिर्फ जब उसको होश आता है वो तमाम सूरत हाल जो है ना वो बताती है कि आप ये कर रहे थे या फलाना ये कर रहा था। ये यानी कि अक्सर लोग इसको कहते हैं कि ये इसको तवीज़ किसी ने दिए हैं या इसको जिन का साया है, भूत का साया वगैरह वगैरह, लेकिन सब झूठ है। ये अक्सर लोग जो है बेचारे शरीफ नफ्स लोग जो होते हैं वो इन लोगों के पास जाकर अपनी कमाई जो है ना वो ज़ाया कर देते हैं। तो आज जो मैं आपको बताने लगा हूँ, अगर ये मर्ज माहवारी की बेतरतीबी की वजह से अगर टाइम पर नहीं आती, आगे पीछे आती है, तो उसका जो पीरियड का टाइम वो फिक्स नहीं है। मसलन के इस पीरियड का जो टाइम होता है ये होता है 22 दिन से लेकर 28 दिन का। मुख्तलिफ औरतों को मुख्तलिफ इसका जो टाइम होता है। अगर किसी को 22 दिन के बाद आती है तो उसको हर दफ़ा 22 दिन के बाद ही आएगी। अगर इसको 23 दिन के बाद आती है तो उसको हर बार 23 दिन के बाद ही आएगी। इस तरह मैक्सिमम पीरियड 28 दिन का है। अगर 28 दिन के बाद एक किसी को आती है तो वो 28 दिन के बाद ही इसका पीरियड होगा। यानी कि अगर फर्ज करो एक आधा दिन कभी कभार आगे पीछे हो गया तो उसकी कोई बात नहीं है। अगर किसी को 28 दिन का पीरियड है, वो 32-33 दिन के बाद आया, या उसको 24-25 दिन के बाद आ गया, ये बेतरतीबी है, या बिल्कुल कम आ गया, या बिल्कुल आता ही नहीं है। अगर इस वजह से ये बीमारी लाहक हो गई है तो आज मैं इसका नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ये आप बनाएं, इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला इसका जो है ना उसको फ़ायदा होगा। क्यों कि उसकी जो वजह है इस बीमारी की, अगर वो वजह ख़त्म हो जाएगी तो इंशाअल्लाह मर्ज भी ठीक हो जाएगा। तो तिब जो है ये वजूहात का इलाज करती है, अलामात का इलाज नहीं करती। कोई भी मर्ज देख लें, अगर ख़वातीन की बहुत सारी अमराज हैं, लिकोरिया की एक वजह नहीं है, उसकी बहुत सारी वजूहात है। इंशाअल्लाह मैं वो भी तरतीब के साथ उसकी भी वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल ये टॉपिक जो इख्तनाकुर रहम बौगोला का चल रहा है, इसी के बारे में आज मैं आपको
वो नुस्खा जो पीरियड की बेतरतीबी की वजह से आगे पीछे हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं, अगर उस वजह से ये मर्ज़ है तो आज का नुस्खा ये इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला इससे जब ये पीरियड ठीक हो जाएंगे तो फिर ये मर्ज़ भी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। तो अगर ये मर्ज़ उस वजह से लगा है तो अगर वो वजह ख़त्म हो जाएगी तो मर्ज़ ठीक हो जाएगा। इस मर्ज़ के लिए फिर आपको कोई किसी दवा ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो आपने हब्बे करतम ये बीज होते हैं, ये 5 माशा आपने लेने हैं। बादियान जिसको सौंफ कहा जाता है ये आपने 7 माशा लेने हैं। गौज़बान आपने 5 माशा लेना है और परस्याशौन ये आपने 7 माशा लेने हैं। तुख़्म खरपज़ा ये आपने 5 माशा लेने हैं और पोस्ट खरपज़ा, तुख़्म भी पोस्ट उसके छिलके, ये आपने पोस्ट खरपज़ा ये भी 7 माशा पर लेने हैं। इन तमाम दुआओं को आपने आधा किलो पानी में जोश देना है। जब तीसरा हिस्सा पानी ख़त्म हो जाए, 500 ग्राम है इसका, आपने तकरीबन जब तकरीबन 325 ग्राम रह जाए, 3.75 यानी कि तीसरा हिस्सा जब पानी ख़त्म हो जाए इतना इसको जलाना है और फिर इसको कपड़ छान करना है। इसको अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके आपने इसमें आपने शरबत बजूरी 3 किस्म का होता है। शरबत बजूरी मोतदल आप ले लें, उसमें आपने 4 तोला इसमें शामिल कर लें ताकि मीठा अच्छे तरीके से हो जाए। ये आज सुबह के टाइम पिलाना है निहार मुँह। ये तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते इस्तेमाल कराएं तो जब महवारी इसकी अपने टाइम पे आना शुरू हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला ये मर्ज़ जो है ना ठीक हो जाएगा। ये आज का नुस्खा महवारी की बेतरतीबी की वजह से अगर बाओगोला या इख्तनाकुर्रहम की बीमारी लाक हो गई है तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।